अच्छा, मैं काफ़ी डेज़ से ना अपने बिज़ी स्केड्यूल की वजह से स्टडी नहीं कर पा रही थी, तो मैंने चैलेंज लिया कि मैं 6 आवर्स जो है ना स्टडी करूँगी, ताकि मेरा जो है ना रूटीन जो है थोड़ी पहले की जैसे वापस आए। क्योंकि पहले मैं काफ़ी देर स्टडी कर लेती थी, अब लेकिन मेरी बिज़ी रूटीन है तो मैं स्टडी नहीं कर पा रही थी, और मेरा जो है वो 7 आवर्स अराउंड जो है वो जॉब की तरफ चले जाते थे। उसके बाद यूट्यूब भी मैंने अभी स्टार्ट कर दिया, तो मेरा इधर भी टाइम जा रहा था, जिसकी वजह से मेरी स्टडी का जो है ना काफ़ी लॉस हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अब जो है हम इंशाल्लाह अपना प्रॉपर से स्टडी करते हैं। दैट्स वाई मैंने 6 आवर्स का चैलेंज लिया। वेलकम टू रियल लाइफ डायरी। सबसे पहले मैंने इसमें मैं जो है बेसिकली 2 चीज़ों पे फोकस कर रही हूँ इस टाइम। सबसे पहले मैंने साइंस का जो है वो 3 आवर्स लगाए। साइंस को मैंने इसका टॉपिक वाइज स्टडी कर रही थी, तो मैंने साइंस का लंग्स वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला मेरा टॉपिक पेंडिंग पे था, क्योंकि वहीं पे मैंने लास्ट टाइम छोड़ा था। और उसके बाद मैं अपने यूट्यूब वगैरह में बिजी हो गई, जिसकी वजह से मेरी वो जो है ना वहीं पर रह गया। तो वो मैंने कंप्लीट किया। उसमें मैंने प्रॉपर जो है वो यूट्यूब से लेक्चर जो है वो लिया, और उसके साथ साथ एक जो है फिगर के साथ उसको डायग्राम के थ्रू समझा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आप डायग्राम से समझते हो तो आपको चीज़ें याद रह जाती हैं, राइट। तो क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैं अगर किसी चीज़ को विजुलाइज कर लूँ ना, मतलब देख के समझ लूँ, तो मुझे वो लॉन्ग टर्म याद रहती है। लाइक आपकी आंखों के सामने से अगर एक चीज़ गुजर गई हो तो आपको याद रह जाता है ना। लाइक अगर आपने किसी पेज से पढ़ा तो आपको होता है कि फलां पेज की फलां जगह पे लिखा हुआ था ये चीज़। ऐसे ही है कि अगर आपने कुछ विजुलाइज कर लिया, स्पेशली डायग्राम, तो वो याद रह जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं कोई भी टॉपिक समझ रही हूँ ना, इस तरह का जो न्यू टॉपिक है या ऐसा है कि जिसको मैं अभी काफ़ी टाइम बाद कर रही हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको फिगर्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू जो है ना वो अंडरस्टैंड करूँ। तो यहाँ पे भी मैंने जो है वो डायग्राम बना ली, और डायग्राम के साथ जो है ना उसकी जो भी थी वहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन वो भी नोट कर ली। तो जैसे ही मैंने अपना टॉपिक कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने उसी के रिलेटेड जो है वो यूट्यूब पे 1-2 चैनल्स हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, वहाँ से जो है वो एमसीक्यूज़ कवर किए। और जो एमसीक्यूज़ ऐसे थे कि जो अनसीन थे, मेरे लिए न्यू थे, या उस टॉपिक में मेरे कवर नहीं हुए थे, वो मैंने अलग से नोट डाउन कर लिए। और इसी तरह मैंने एक और वीडियो से अलग से फिर उसको सॉल्व किया। तो यूँ मेरा साइंस का जो है ना वो कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा बीच में ब्रेक लिया और खाना वगैरह खाया। 10 से 15 मिनट में जल्दी खाना खाया, एंड उसके बाद 10 मिनट का जो है ना एक और ब्रेक लिया, जिसमें मैंने अपनी कैट के साथ मैं खेलती रही। क्योंकि आपका मूड फ्रेश हो तो आप जो है वो अच्छे से स्टडी कर पा सकते हो, आप ज़्यादा फोकस्ड रहते हो। तो मैंने 10 मिनट थोड़ी देर मानो के साथ जो है ना कह लो कि खेला और अपना माइंड फ्रेश किया। उसके बाद मैं फिर से जो है अपना स्टडी पे आ गई वापस से, और वहाँ पे मैंने पास पेपर्स करने थे, क्योंकि मेरे 2 ही चीज़ें चल रही हैं, साइंस और पास पेपर्स। तो साइंस तो हो चुकी थी, अब पास पेपर्स की बारी थी। तो मैं पीपीएससी इम्तियाज़ शाहिद की बुक जो है ना उसको फॉलो कर रही हूँ। तो वहाँ से पास पेपर्स जो होते हैं ना उनको मैं ना कंप्लीट कर रही थी। तो मेरे 2023, 2024 एंड 2025 के जो है ना पास पेपर्स वो कंप्लीट हो चुके थे। तो अब मैंने सोचा कि मैं जो है ना 2023 से बैकवर्ड लाइक 2022 के पेपर्स कंप्लीट करती हूँ। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया, एंड वहाँ पे पहले मैंने एक पेपर को कंप्लीट किया। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह बन रहे थे, मैंने जो हाईलाइट करके रखे हुए थे उनको नोट डाउन किया, उनको अलग से रिवाइज किया, और उनके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन ऐसा था जिसकी इन्फॉर्मेशन मेरी पेंडिंग थी तो उसको कवर किया। उसके बाद मैंने जल्दी से जो है वो नेक्स्ट पेपर को कवर किया, और जो भी हाईलाइट एमसीक्यूज थे उनको भी रिवाइज किया। इसी के साथ साथ जो है मैंने अपना ये वाला टारगेट जो है वो भी कंप्लीट कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरा 6 आवर्स का जो है चैलेंज वो कंप्लीट हो गया। एंड इट वाज सेटिस्फाइंग फॉर मी कि चले मैंने एक चैलेंज लिया और उसको कंप्लीट किया, एंड वो चैलेंज था भी काफ़ी प्रोडक्टिव मेरे लिए। सो इसी तरह के अब नेक्स्ट जो है मैं अपने स्टडीज़ के रिलेटेड चैलेंजेस लेके आती रहूँगी, ताकि एक तो मेरी प्रोडक्टिविटी होती रहे और आपको भी कंटेंट देखने को मिलता रहे। आज की वीडियो में मुझे भूल गई ना, अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अच्छा, अगली वीडियो में तुम्हें भी लेके आऊँगी। ओके फिर ठीक है, बाय बाय।